रामचरितमानस के लेकर के विवादित बोल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर लगातार कायम है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें लिखी चौपाइयों के खिलाफ वो है। वो रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूत पसनारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। तो आप उनसे पूछिए कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या है। ताड़ना हमारे तरफ जो अवधी भाषा में है, जिसमें लिखी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये होता है कि ध्यान देना। ताड़ने का मतलब होता है हम ताड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं गौर से। तो उस चौपाई में भी लिखा है कि ये लोग गौर से ध्यान देने की इनकी तरफ आवश्यकता है, ये इसके अधिकारी हैं। मतलब जो आज एक तरह से देश की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, ये उस समय भी चौपाई में लिखा गया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को ताड़ना और प्रताड़ना में अंतर समझना चाहिए। दोनों दो शब्द हैं। प्रताड़ना अगर लिखा होता तो एक बार किसी को प्रताड़ित किया जा सकता, प्रताड़ित। लेकिन अगर ताड़ना है तो ताड़ने का तात्पर्य होता है कि हम ताड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको गौर से देख रहे हैं। तो एक तरह से उनको इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तो जब और मालूम है इसके बावजूद भी तो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो उस ग्रंथ का नहीं अपमान कर रहे हैं जिसमें लिखा गया हो कि ये सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, इनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा इनको इनकी देख करने की आवश्यकता है। आज उस पर लगातार बयान देना, अभी तक इस उम्र तक उनको ये क्यों नहीं बयान दिया? और इस बयान के बाद जिस तरह से उनको श्री अखिलेश यादव जी ने महामंत्री बना दिया, तो वह भी इसका मतलब रामचरितमानस विरोधी है। उन्होंने उनको कोई दंड देने के बजाय उनको पुरस्कार देने का काम कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे बयानों के चलते पार्टी की सदस्यता रद्द किया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि विहिप जो है अभी नादान है। देखिए, विप जो कदम उठाई, आक्रोश तो है, चाहे विप हो या देश के आम जनमानस में हो, साधु संतों में हो, आम लोगों में। धर्मनिरपेक्ष भी अगर आप हैं तो क्या किसी दूसरे के धर्म पे भी कोई आप टिप्पणी करते हैं? जो ग्रंथ हो, चाहे रामचरितमानस हो या कोई दूसरा, उस सब के लिए पवित्र होती जो उसकी जिसकी उनके प्रति आस्था है। तो आज तो ये इसी अगर अपने को कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो आज उनको आस्था ही नहीं है। आज जिस तरीके से उन्होंने इस ग्रंथ का अपमान किया और अपमान करने के बाद वो लगातार लोगों को भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या उन लोगों को एक तरह से उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उनके मन में कहीं ना कहीं एक विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं? तो ये समाज में किस तरह का जहर घोल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आज वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। अब इसमें कोई उनके लिए क्या करे, लेकिन आज जिस तरीके से हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो इस तरह के बयान और वक्तव्य जो समाज में लोगों के मन में कोई घृणा पैदा हो, विद्वेष पैदा हो, तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और समाज में हम सार्वजनिक जीवन, तो चाहे वो कहीं हो, हम सबका कर्तव्य है कि लोगों को जोड़ना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, क्यों लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के लगातार बयान दे रहे हैं और अपने बयान पे कायम है? सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि जब अलग हुए हमसे तो उन्होंने कहा था कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ फिर से भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, स्वयं वो चुनाव हार गए। तो आखिर ऐसी परिस्थितियों में उनको सार्वजनिक जीवन में किस मर्यादा का पालन कर रहे हैं? अपने जिस तरह के बयान चुनाव के पहले दे रहे थे, अब राजनीति के बजाय रामचरितमानस पे जिस तरीके की टिप्पणियाँ अपमानजनक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर कायम है तो आने वाले दिनों में लोग उनके साथ साथ अखिलेश यादव को भी जनता सबक सिखाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जिनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान है, अगर अखिलेश यादव उसका खंडन नहीं करते तो आने वाले समय में जनता उनको भी सबक सिखाएगी। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।